अब एतराज करने वाला कर सकता है कि भाई 6 साल की उम्र की शादी करनी क्या थी। मैं भी एक सवाल पूछता हूँ, लड़की देने वाला बाप को एतराज नहीं है तो तुझे क्यों एतराज है? एतराज तो सबसे पहले किसको होना चाहिए था ना जी? बाप को होना चाहिए था। सिद्दीक अकबर कहते हैं अल्लाह के रसूल ये छोटी सी बच्ची 6 साल बच्ची मैं क्या करूं, जबरदस्ती से निकाह नहीं हुआ था। अब मैं पूछता हूं, पूरी अरब दुनिया में पूरी 1 सदी उठा लो, 2 सदी उठा लो, मुशरिकीन मक्का समेत हजरत आयशा की 6 साल शादी पर किसी ने एतराज किया? जो बाद में आने वाले ये बदबख्तरीन लोग पैदा हुए, ये सफ़ेद चमड़ी के अंदर दरिंदा दिल रखने वाले लोग जो हैं वो न पैदा हुए तो एतराज़ किया। मुझे बताओ, अरब दुनिया के अंदर जब अल्लाह के रसूल मक्की ज़िंदगी में शादी की, वो भी मदनी ज़िंदगी में नहीं, मदनी ज़िंदगी में रुखसती हुई, 10 नबूवत में शादी हुई, मक्की जिंदगी में अबू जहल, अबू लहब, उद्बा, शैबा, रबिया जितने दुश्मनान इस्लाम हैं अल्लाह के रसूल की एक एक हरकत को मजाक बना रहे हैं। अम्मा आयशा की शादी हुई और लोगों को मालूम हुआ अबू जहल ने क्यों नहीं कहा, अबू लहब ने क्यों नहीं कहा, उद्बा ने क्यों नहीं कहा, शैबा ने क्यों नहीं कहा, क्यों दुश्मनान इस्लाम ने प्रोपेगेंडा नहीं किया और कहा ये कि ये 6 साल लड़की से कैसे शादी कर लिया, ये तो हवस परस्त है, ये तो फला है, क्यों नहीं कहा? ये असल में अरब में रिवाज था। इस रिवाज को इस्लाम ने बाकी रखा, अब भी कर सकते हैं। शादी का मतलब वो नहीं है जो हम समझते हैं। हमारे जहनों में लफ्ज़ शादी या निकाह आते ही हम समझते हैं कि जैसे रातों रात रुखसती हो गई और वहां से शब्बाशी शुरू हो गई। नहीं, असल में निकाह होना और चीज़ है, रुखसती होना और चीज़ है। हज़रत आयशा का निकाह हुआ था 6 में, रुखसती नहीं हुई थी। निकाह और चीज़ है, रुखसती और चीज़ है। रुखसती 9 साल में मदनी ज़िंदगी में हुई थी। ये बदबख्त मालूम होते हुए छुपाते हैं और हमको मालूम ही नहीं है। हम भी दरअसल क्या है, शिकार हो जाते हैं इनके अल्फाज का कि हाँ जी 6 साल में निकाह हुआ जी। निकाह वो उन्हीं के घर में रही, सिद्दीक अकबर के घर में ही रही, अल्लाह के रसूल के पास नहीं आई। जब बालिग हो गई और उसके बाद रुखसती हुई, तकरीबन ये वो ज़माना था जो बदर के करीब का ज़माना था, यानी 1 हिजरी का इख्तिताम था या 2 हिजरी के अवाइल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को अपने घर बुलाया।